और अब बात करते हैं सनातन के सबसे बड़े अनुष्ठान की। सिर्फ 48 घंटे बाद सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकुंभ आने का न्योता भी दिया है। उधर महाकुंभ के लिए अखाड़ों की पेशवाई जारी है। अब तक 13 में से 11 अखाड़ों की पेशवाई हो चुकी है। आपको बता दें कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा और इसी दिन महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। यह महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा। सनातन के सबसे बड़े अनुष्ठान के लिए अखाड़ों का पहुंचना भी जारी है। 13 में से अब तक 11 अखाड़ों की पेशवाई हो चुकी है, यानी कि वो पधार चुके हैं प्रयागराज में। हर तरफ साधु संत ही दिखाई देते हैं। आह्वान अखाड़े का साधु संत भी महाकुंभ में प्रवेश कर चुका है, जिनका पुलिस के आला अधिकारियों ने स्वागत किया। जो मेला ग्राउंड है यहाँ पर, और उनके स्वागत के लिए जो साधु संत हैं, यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी, मेला अधिकारी सब यहाँ मौजूद हैं। फूलों से इन साधु संतों का स्वागत किया जा रहा है। अब ये साधु संत जो 45 दिन ये महाकुंभ चलेगा, यहीं पे रहेंगे। उनका अखाड़ा जो है यहीं पर बसेगा। देश की बात करें तो 13 अखाड़े हैं भारत में, और ये 13 अखाड़े सभी यहाँ महाकुंभ में आते हैं और आस्था के इस महापर्व में शामिल होते हैं। ये जो पूरा जुलूस है, आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको साधु ही साधु दिखाई देंगे। इसमें आगे ध्वज चलता है इस अखाड़े का। उसके बाद जो नागा साधु हैं वो आपको दिखेंगे। वो यहाँ पर आपका शक्ति प्रदर्शन, वो हथियार लिए हैं, तलवार है, भाला है, शक्ति प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से राजसी ठाट बाट होते हैं, जैसे पहले राजा महाराजा चलते थे, ठीक उसी तरह से ये पेशवाई होती है। और इसमें रथ भी होते हैं, घोड़े होते हैं, ऊँट होते हैं। पहले हाथी भी होते थे, लेकिन अब हाथी चलने की परमिशन नहीं है। लेकिन पूरी रौनक उसी तरह से है। भव्य जुलूस यहाँ पर है। और अब ये दूसरा अखाड़ा आया है, धीरे धीरे बाकी अखाड़े भी आएंगे। और पूरा जो ये एक शहर बसाया गया है महाकुंभ के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर भी है। इसमें 1,60,000 टेंट्स लगाए जाएंगे, जो सिर्फ 45 दिन के लिए लगेंगे। वो धीरे धीरे अब बसना शुरू हो रहा है। और महाकुंभ में लाखों की संख्या में साधु संतों का आगमन हो चुका है। कोई शैव है तो कोई वैष्णव है, कहीं नागा साधु दिखाई देते हैं तो कहीं अघोड़ी। हर तरफ सनातन का भगवा ध्वज और उसके ध्वजवाहक दिख रहे हैं, तो कहीं पर अघोड़ी सन्यासी मशान होली खेलते दिख रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से महाकुंभ का जो परिक्षेत्र है वो सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसा होगा जहां बगैर इजाजत कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। इसको लेकर के प्रयागराज में सुरक्षा के व्यापक और ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। और कुंभ के पूरे 45 दिनों का जो टेन्योर रहेगा, उसमें सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश पुलिस ने न सिर्फ थल, जल, नभ हर तरीके से इंतजाम किए हैं, बल्कि जो स्पेशल घोड़े होते हैं उन घोड़ों को भी यहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी इंतजामों में शामिल किया गया है। क्योंकि जहाँ हम चल रहे हैं, पूरे कुंभ क्षेत्र में आप देखिए बालू होगी, रेत होगी और लोहे की जो ये बाकायदा सड़कें बनाई गई हैं। ख़ास तौर पे इन पर चलने के लिए जो घोड़े होते हैं वो अपने आप में नायाब होते हैं, तेज़ चल सकते हैं, थकते नहीं हैं। और इसी तरीके के स्पेशल घोड़ों को शामिल किया गया है यूपी पुलिस के बेड़ों में। अगर बात कर लिया जाए तो पूरे कुंभ क्षेत्र में पुलिसकर्मी इसी तरीके से घोड़ों पर बाकायदा घुड़सवारी करेंगे, पूरे कुंभ क्षेत्र की रक्षा करेंगे, पूरे कुंभ क्षेत्र में आम जन को सहयोग करेंगे, उनके अंदर सिक्योरिटी की भावना को पैदा करेंगे। और साथ ही ये पूरा कुंभ क्षेत्र होगा, ये न सिर्फ एनएसजी के एलीट कमांडो से लैस होगा, एटीएस के एलीट कमांडो से लैस होगा, बल्कि पीएसी के जो जवान होंगे वो भी तैनात होंगे, यूपी पुलिस के जवान तैनात होंगे। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती यहाँ पर की गई है, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। तो ये पूरा 7 चरणों का ये पूरा सुरक्षा चक्र होगा। जो भी बाहर से आएगा उनकी बाकायदा चेकिंग होगी, फ्रिस्किंग होगी। और जो भी गाड़ियाँ प्रयागराज में एंटर करेंगी दूसरे जिलों से, उनकी बाकायदा बॉर्डर पे ही पूरी तरीके से चेकिंग होगी।
और महाकुंभ में आने वाले सनातनी श्रद्धालुओं और साधु संतों के ठहरने के लिए बेहतर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। टेंट सिटी भी बसाया गया है। साथ ही महाकुंभ के दौरान वीवीआईपी लोगों के ठहरने के लिए भी अलग इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान योगी आदित्यनाथ भी अपने मंत्रियों के साथ यहां पहुंचेंगे, कैबिनेट की बैठक भी करेंगे और इसके लिए अलग से महामंडल का भी आयोजन किया गया है। तो महापंडाल का आयोजन होगा जहां महामंडल बैठेगा, यानी कि पूरी की पूरी कैबिनेट बैठेगी और करीब 8 बीघे में यह पूरा फैला हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि जल्द ही महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो जबरदस्त तरीके से नजर आ रही हैं। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, गेरुए रंग से जो पूरा गेट बनाया गया है, दरअसल ये योगी महासभा को जो जमीन आवंटित की गई है मेला अधिकारी की तरफ से, कुंभ परिक्षेत्र की तरफ से, वो इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी जो महासभा है जिसके वो स्वयं अध्यक्ष हैं, वो दरअसल योगी महासभा हर साल यहाँ पर आकर के अपना पूरा आश्रम बनाती है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और महाकुंभ में दर्शन करते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिहाज से आप देखिए कि जब सीएम यहाँ पर आएंगे, मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे तो इन्हीं महासभा में अंदर रहेंगे। तो अंदर आप देखिए कि ठीक जो बाहर की स्थिति है वहां पर सुरक्षा के लिहाज से बाकायदा बंकर बनाए गए हैं और जो अर्धसैनिक बल के हमारे देश के जवान हैं वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। न सिर्फ महाकुंभ की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो इनके कंधों पर है, बल्कि जो पूरा योगी महासभा का ये 8 बीघे का पूरा क्षेत्र है, उस पूरे इलाके की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आप ही लोगों के मजबूत और ईमानदार कंधों पर है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हो जाती है वो जाती है कि किसी भी अखाड़े में जब आप अंदर जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर की जो सुविधा है, यानी कि कोई भी जो अंदर जाएगा उसको बाकायदा मेटल डिटेक्टर से पास होकर जाना पड़ेगा, यानी कि हर लिहाज से सुरक्षा के यहाँ व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि परिंदा भी बगैर इजाजत पर न मार सके। अंदर जैसे ही आप आएंगे तो यूपी पुलिस के जो जवान है वो आपको नजर आएंगे और जो मेटल डिटेक्टर काम करने के लिए पूरे औजार लगाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं, उनकी भी यहाँ पर फिटिंग की जा रही है। जल्दी ये पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। जैसे ही आप अंदर आते हैं, योगी महासभा को जो 8 बीघे की भूमि आवंटित की गई है, सबसे पहले आपकी जो नजर पड़ती है वो पड़ती है सामने, देखिए धर्म ध्वजा के लिए जो बाकायदा यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई। और महाकुंभ में भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनाने की कोशिश लगातार जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए मोर्चा संभाले रखा है। साल 2013 में जब महाकुंभ हुआ था तो करीब 12 करोड़ श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी ये समझिए कि दुनिया के हर 16 आदमी में से एक आदमी महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचने वाला है। और आपकी तो घर में ही महाकुंभ हो रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं? निश्चित तौर से यह मेरा सौभाग्य है कि कुंभ तो महाकुंभ जो है 2025 वो ऐतिहासिक होने जा रहा है और अब तक जितनी भी संख्या किसी महाकुंभ में आई है उससे बहुत दुगनी संख्या मतलब मुझे लग रहा है कि आने वाली है। और यह भी सच है कि प्रयागराज को यह अतिथि देवो भव का सौभाग्य हर 6 वर्ष में जब अर्धकुंभ होता है, 12 वर्ष में महाकुंभ होता है तो उसमें मिलता है। तैयारी जबरदस्त है, सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से। जो तीर्थयात्री अपने घर से चले और अगर वो प्रयागराज कुंभ डुबकी लगाने के लिए आए हैं, सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए, इसके लिए सभी कदम डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार का खजाना खुला हुआ है और मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में प्रदेश का सरकार का खजाना तो खुला ही। स्वच्छता की सर आपने बात किया, 45 करोड़ लोगों का अनुमान है कि यहाँ पर आएंगे। ऐसे में स्वच्छता कितना बड़ा आप लोगों के लिए चैलेंज है? 24 करोड़ आए थे, गंदगी का एक कण खोजने से लोगों को नहीं मिला, तो 24 दिनों 48 करोड़ आएंगे तो भी वही स्थिति रहेगी जितना 24 करोड़ में थी। इसलिए कुंभ की व्यवस्था को लेकर के मैं देखिए भगवान की कृपा से ही सब अच्छा होता है। सरकार के नाते व्यवस्था करना हमारा धर्म है और वो हम लोग निभा रहे हैं। लेकिन तो आपने देखा कि किस तरह से 45 करोड़ लोगों के आने की जो उम्मीद जताई आ रही है, उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम, दूसरे चीजें जो चाहिए उनके काम के लिए सब कुछ वहां पर तय करके रखा गया है।